बदलाव। यस, तो फिजिक्स में इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, चेंज। फिजिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जो चेंज है वो हर जगह पे यूज आएगा फिजिक्स में आपका। ठीक है, चेंज आपका हर जगह पे यूज आएगा। एंड चेंज को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में देख रहे हैं। एक होता है फाइनाइट चेंज, और एक चेंज है यहाँ पे इनफाइनाइट स्मॉल। दोनों में फर्क है। इनफाइनाइट अगर मैं बोल दूं इसका मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट का मतलब, इनफाइनाइट मतलब वेरी वेरी लार्ज, है ना। इनफाइनाइट का मतलब वेरी लार्ज, और यहाँ पे एक टर्म मैंने लिख दिया कि इनफाइनाइट स्मॉल। इनफाइनाइट स्मॉल का मतलब समझ गए कि नहीं? सर वेरी वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? कितना स्मॉल? इनफाइनाइट स्मॉल। कितना स्मॉल? कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन हाउ मच? ओके, सो लुक एट हियर। फाइनाइट चेंज का मतलब है, जैसे मैं फाइनाइट चेंज को डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहा हूं, इसका मतलब दिस इज फाइनाइट चेंज इन एक्स। फाइनाइट चेंज इन एक्स, इसका मतलब है एक्सेप्ट माइनस एक्स आई। एक्सेप्ट मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स आई मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स। और अगर इस चेंज को आप बहुत छोटा लिख दो dx, तो इट इज इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन x। अब इसमें आप फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू में इतना कम डिफरेंस होता है, इतना कम डिफरेंस होता है कि हम इसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते यार कि कौन सी फाइनल है कौन सी इनिशियल है ना। इनफाइनाइट स्मॉल चेंज मैं अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूं, एक टर्म लिख दे रहा हूं मैं कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल्स टू dx। ये होता है इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। अगर फाइनाइट चेंज में जो डिफरेंस है वो अगर 0 के बराबर है, नॉट इक्वल्स टू 0, टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 में और इक्वल्स टू 0 में फर्क होता है, समझ गए कि नहीं? टेंड्स टू 0 एंड इक्वल्स टू 0 में फर्क होता है, समझ गए बेटा? टेंड्स टू 0 एंड इक्वल्स टू 0 में एक फर्क होता है, और वो फर्क क्या है वो देखो यहाँ पे। जैसे मान लो x इनिशियल वैल्यू है 5.0 और फाइनल वैल्यू आ रही है 5.1, तो बेटा डेल्टा x कितना रहेगा? 5.1 माइनस 5.0, आंसर इज 0.1। इट कैन बी मेजरेबल। तो फाइनाइट चेंज मतलब आप जिसको मेजर कर सकते हो, और इनफाइनाइट स्मॉल मतलब जिसको मेजर नहीं कर सकते, जैसे एक्स आई इज सपोज 5.0 है और एक्सेप्ट सपोज 5.0000, आपकी चॉइस है कितने छोटे कर सकते हो आप, 1। तो व्हाट इज डेल्टा एक्स हियर? डेल्टा एक्स इज 5.00, कितने जीरो यहाँ पे? 3 minus 5.0 and it is 0.000001। तो बेटा ये टेंस टू 0 हो गया, और इसको हम किससे डिनोट कर देंगे? यहाँ पे dx से डिनोट कर देंगे। तो इतना छोटा चेंज जिसको आप नेग्लेक्ट कर दो, लेकिन नेग्लेक्ट भी ना किया जाए भाई, मेजरेबल तो है, चेंज तो हो रहा है, समझ गए कि नहीं? तो इस तरह के चेंज को आप क्या बोलोगे? इनफाइनाइट स्मॉल चेंज बोलोगे, जो बहुत छोटा हो रहा है। तो आपकी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में मुझे बताओ, जो इनफाइनाइट स्मॉल चेंजेस आप कहां कहां पे देखते हो?
और फाइनाइट स्मॉल चेंजेस आप कहां कहां पे देख रहे हो? डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करो इसको, फाइनाइट चेंज को और इनफाइनाइट स्मॉल चेंज को डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करो, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज को और फाइनाइट चेंज को। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग एग्जांपल से देखेंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? Yes. Yes, sir. फाइनाइट चेंज जिसको मेजर कर सकते हैं, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज जो आपको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा बट होता है, जो मेजर तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट ऑब्जर्व डायरेक्टली नहीं होता। फाइनाइट चेंज ये ऑब्जर्व हो जाता है और ये ऑब्जर्व नहीं होता। अच्छा, डेली लाइफ सर इनफाइनाइट स्मॉल चेंज का एग्जांपल ग्रोथ हो सकती है। यस यस, ग्रोथ हो सकती है, बिल्कुल। उसका एग्जांपल लेता हूं, है ना। अभी ऑल ऑफ यू आर इन ग्रोइंग स्टेज, हाइट बढ़ रही है अभी तुम लोगों की। यस सर। ठीक है, अपने रिलेटिव से, अपने दादा दादी से या नाना नानी या मामा मामी से, मान लो अभी तुम 1 साल से नहीं मिले या 2 साल से नहीं मिले, फॉर एग्जांपल, अचानक मिलते तो क्या बोलते हो? 2 साल बाद मिलते क्या बोलते हो? अरे इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा, है ना, बोलते हैं कि नहीं? तो उनने ऑब्जर्व किया आपको, 2 साल बाद ऑब्जर्व किया आपकी ग्रोथ, 2 साल पहले क्या थी और 2 साल बाद की ग्रोथ आपको पता चली। उनको पता चली कि भाई इसकी हाइट अभी इतना बड़ा था, अभी इतना बड़ा हो गया, ये ऑब्जर्व हो गया, ये है ना, दैट इज फाइनाइट। लेकिन आपके घर में आपके मम्मी पापा आपको रोज देख रहे हैं, तो आज आपकी जो ग्रोथ है, और कल अगर बोलेंगे तो अरे आज ही देखा, और कल बोलेंगे अरे इतना बड़ा हो गया कल की कल, ऐसा बोलते हैं क्या? कुछ उनको फर्क No, समझ sir. में आता है क्या? हाँ, नहीं No. नहीं, कोई फर्क नहीं समझ में आता है ना। डेली देख रहे हैं, डेली ग्रोथ हो रही है, 2 साल तक भी देखते रहेंगे तो ये नहीं बोलेंगे क्या तू इतना बड़ा हो गया। हाँ, फिर फोटो वोटो देखेंगे 2 साल पहले की, या फिर कपड़े वपड़े देखेंगे, तब पता चलेगा हाँ यार ये तो बड़ा हो गया। बट डेली देखने पे आपकी ग्रोथ समझ में आएगी क्या उनको? नो नहीं आएगी। तो आपकी हाइट जो डेली बढ़ रही है वो कैसी है? इनफाइनाइट स्मॉल। यस, इट इज इनफाइनाइट स्मॉल एंड योर हाइट इंक्रीजेस इन 2 ईयर या 1 ईयर। इट इज फाइनाइट। Finite. जैसे घर में तुम लोग अगर पौधे वौधे लगाते हो, या फिर किसी पौधे को देखो, घर में गमले पे लगा होगा, गमले पे कोई पौधा लगा है, डेली आप उसकी किसी भी पत्ती को इमेजिन कर लो, है ना, उसकी ग्रोथ अगर देखोगे, पौधे की ग्रोथ देखोगे या फिर पत्तियों की ग्रोथ अगर देखोगे, हर मिनट में आपको उसकी ग्रोथ दिखेगी क्या? नो सेकंड में No. ना। लेकिन हो रही है कि रुक गई है ग्रोथ? हो रही है नहीं हो रही? हो रही है। सर हाँ, सर हेलो सर। माइक म्यूट करो पहले, आवाज आ रही, बैकग्राउंड आवाज आ रही बहुत सारी। नहीं सर, मैं बोल रहा था थोड़ा सा आप 5-10 मिनट का रिपीट कर सकते हैं क्या? मेरा नेट पैक खत्म हो गया था तो रिचार्ज जस्ट अभी अभी हुआ है। ओके बेटा, मैं ये आज अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है चेंज के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेसिक मैथ्स में। उसके बाद हम लोग कैलकुलस वाले पार्ट में जाएंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे। तो फाइनाइट चेंज एंड इनफाइनाइट स्मॉल चेंज में मैं फर्क बता रहा था। फाइनाइट चेंज का मतलब है जो ऑब्जर्व हो जाता है, और इनफाइनाइट स्मॉल का मतलब जो ऑब्जर्व नहीं होता है पर होता है। इनफाइनाइट स्मॉल मतलब टेंड्स टू 0, इतना छोटा है कि आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। जैसे आप अपने दादा दादी या नाना नानी या मामा मामी से 2 साल बाद मिल रहे हो, क्या बोलेंगे आपके? अभी आप लोग ग्रोइंग स्टेज तो क्या बोलेंगे? अरे ये कितना बड़ा हो गया, बोलते कि नहीं बोलते? सो दैट इज योर फाइनाइट चेंज, दैट इज फाइनाइट चेंज इन योर हाइट। ठीक है। दूसरा, आपके मम्मी पापा आपको डेली देख रहे हैं, है ना, आपको बोलेंगे कि आज की डेट पे देखे, कल बोलेंगे अरे आज कितना बड़ा हो गया एक ही दिन में, ऐसा बोलते हैं क्या? उनको पता ही नहीं चलता आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है। समझ गया? फिर कपड़े छोटे हो गए, कुछ ऐसा हो गया, तो फिर पता चलता है कि हाँ यार आपकी ग्रोथ हो रही है। तो आपकी हाइट 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही है, एक दिन में कितनी बढ़ रही है? कैन यूर मदर फादर विल ऑब्जर्व इट कि 1 सेकंड में कितनी बढ़ गई? नो नहीं, बढ़ी है, लेकिन है ना, रुकी तो नहीं है ना हाइट।
यस और नो? No. यस सर। है ना? तो समझ गए इनफाइनाइट स्मॉल का मतलब क्या है और फाइनाइट चेंज का मतलब क्या है। तो जो चेंज है फाइनाइट चेंज एंड इनफाइनाइट स्मॉल चेंज, दोनों में फर्क समझ में आ गया? फाइनाइट चेंज एंड इनफाइनाइट स्मॉल चेंज में फर्क समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. है ना? फाइनाइट चेंज एंड इनफाइनाइट स्मॉल चेंज क्या हो गया, है ना? तो अभी इसको आप लोग और एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर, तुम में से किसी बच्चे का ही मैं नाम ले लूं, अंशु का नाम ले लेता हूँ यहाँ पे। सपोज आज की डेट पे ये अंशु बॉय है कि गर्ल है? हेलो, बॉय है, ठीक है। आज की डेट है 16/8/2021 एंड ही इज अंशु, है ना? और अभी इसकी हाइट सपोज 150 सेंटीमीटर है। एक साल बाद जब इसको ऑब्जर्व किए 16/8/2022 को, तो इसकी हाइट बढ़ गई भाई, 155 सेंटीमीटर हो गई इसकी हाइट, है ना? समझ गए कि नहीं? अंशु, इसकी हाइट में एक साल में कितना चेंज हुआ और एक सेकंड में कितना चेंज हुआ मेजर कर सकते हो क्या? व्हाट इज द चेंज इन हिज हाइट इन 1 ईयर, ये जो स्पॉन दिया हुआ है। और दूसरा फिर आपको ये भी बताना है कि एक सेकंड में कितनी चेंज हो रही है, एक दिन में कितनी चेंज हो रही है, मेजर कर सकते हो क्या? नो। सो दिस इज द हाइट, इनिशियल हाइट एंड दिस इज फाइनल हाइट। तो यहां पे मैं लिख दूं चेंज इन हाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर मतलब कहां से कहां तक है ये? फ्रॉम 16/8/2021 टू 16/8/2022 के बीच में कितनी हाइट में चेंज हो रहा है? डेल्टा एच इज इक्वल टू फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, 155 सेंटीमीटर माइनस 150 सेंटीमीटर एंड आंसर इज 5 सेंटीमीटर। समझ गया बेटा? अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे इसकी हाइट एक दिन में कितनी बढ़ी, क्या करोगे? So change in height in 1 day, एक दिन में कितनी हाइट बढ़ी? तो एक दिन में कितनी हाइट बढ़ी? इट इज 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 365। समझ गए कि नहीं? एक दिन में कितनी हाइट बढ़ी? 5 सेंटीमीटर को कितने से डिवाइड कर दोगे? 365। यस, 365 से क्यों डिवाइड किए, समझ गए? यस। हाँ यस सर। हाँ, क्योंकि 365 डेज की हाइट ग्रोथ। हाँ बोलो। 0.73 कितना आ रहा है? 1/73 आ रहा है, 73 आ रहा है। अरे वो सब छोड़ दे, 0.0136 सेंटीमीटर मतलब कि इट इज नियरली 0.0136 सेंटीमीटर, है ना? और इवन मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करेगा तो ये 0 पॉइंट डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 0.136 मिलीमीटर। डेली क्या इतनी हाइट तुम्हारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे तुम ये वाली हाइट को मेजर कर लोगे 0.136 मिलीमीटर की? तो ये जो हाइट यहाँ पे चेंज हो रही है, और इवन अगर एक सेकंड में आप देखोगे तो ये और छोटा फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे, तो इस हाइट को आप डीएच मान सकते हो। ये जो चेंज आया है दिस इज डीएच, मतलब इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। ये वाला एक साल की हाइट के कंपैरिजन में एक दिन की हाइट में जो चेंज है इट इज इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। अभी समझ गए बेटा? कोई डाउट अभी? कोई डाउट? इनफाइनाइट स्मॉल चेंज एंड फाइनाइट चेंज में फर्क समझ में आ गया कि नहीं? यस सर, समझ। फाइनाइट चेंज एंड दिस इज द इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। क्लियर? कोई डाउट अभी? हेलो, नो सर। कोई डाउट नहीं ना?
ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes. Yes, sir. तो ये जो टर्म हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं थोड़ा और ऐसा लिख देता हूँ। अभी पेज नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। दिस इज नाउ पेज नंबर 3। इवन 1 सेकंड में अगर चाहिए तो और छोटा करना पड़ेगा, ये तो फिर 1 सेकंड में अगर आपको बनाना है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, नाउ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी 1 ईयर है, तो ये डेल्टा एच कितना यहाँ पे, इट इज 5 सेंटीमीटर पर ईयर। 5 सेंटीमीटर पर ईयर आ रहा ना, ये है ना, 5 सेंटीमीटर पर ईयर, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। इसको रीड कैसे करोगे, इट इज चेंज इन हाइट, change in height with respect to टाइम के साथ में इसकी हाइट में जो चेंज आ रहा है दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर ईयर। समझ गए ना, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। एक साल में इसकी हाइट में कितना चेंज आया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। समझ गए? हेलो, समझ गए? Yes, sir. तो ऐसा लिख सकते हैं हम, एक साल में इसकी हाइट में इतना चेंज आया भाई, 5 सेंटीमीटर पर ईयर इज द चेंज इन हाइट। लेकिन अगर हम लोग इसी को एक दिन में लिख दें तो एक दिन के लिए ये जो टर्म आ रहा है इट इज 0. कितना आ रहा है ये, 0.0136 सेंटीमीटर पर डे आ रहा है। दिस इज आल्सो चेंज इन height with respect to time। ये है in year और ये किसमें, in day। तो ईयर के रिस्पेक्ट में एक दिन क्या होता है, ईयर के रिस्पेक्ट में एक दिन बहुत छोटा टर्म है ना। एक साल बहुत बड़ी यूनिट है और एक दिन कैसा हो गया, उसमें बहुत छोटी यूनिट हो गई टाइम की। हुई कि नहीं? 365 दिन में भाई एक दिन कम ज्यादा हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 365 दिन में अब ये है ना, एक दिन का कम ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. है ना। हम कैलकुलेशन, हम यहाँ पे दूसरे सेंस पे नहीं जा रहे, हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन के फॉर्म पे जा रहे हैं। 365 डेज में एक दिन कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो टर्म है ये डेल्टा टी है और ये जो टर्म है ये कौन सा है, यहाँ पे dt है। आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, एक साल से एक दिन को कंपेयर कर रहे हैं। तो एक दिन बहुत छोटा इंटरवल है एक साल के कंपैरिजन में। हाँ, अगर मान लो आप जैसे एक दिन में और एक सेकंड को कंपेयर कर लो, ये भी बहुत छोटा होगा, एक दिन और एक सेकंड। तो एक सेकंड क्या बन जाएगा वहां पे, dt बन जाएगा, और एक दिन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। समझ गया बेटा? इवन एक आवर में, 1 आवर में आप 1 सेकंड को भी अगर कंपेयर करोगे तो यही बात आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो इसको कैसे लिखोगे अभी यहाँ पे आप, जैसे यहाँ पे dh अपॉन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी लिखे थे, तो इसी के कंपैरिजन में अगर आपको इसको लिखना तो ये क्या लिख दिया जाएगा, dh अपॉन dt लिख दिया जाएगा कि नहीं? हेलो, यस सर। इसी से कंपेयर करके आपने लिखा है, ये जो टर्म लिखा था ना, इसी से कंपेयर करके इसको लिखा। तो मैं यहाँ पे इसको एक प्रॉपर लैंग्वेज लिख दूं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू, अगर मैं 0 ले लूं और ये डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी अगर लिखा है, तो ये टर्म किस में रिड्यूस हो जाता है, dh अपॉन dt में रिड्यूस हो जाता है। तो एक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने डेफिनेशन लिखा यहाँ पे। ये जो टर्म है ना, ये लिमिट है, मतलब आप t को बहुत 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 छोटा करते जाओ तो जो चेंज आ रहा है एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ बेटा। सर वो 5 सेंटीमीटर अपॉन के नीचे क्या लिखा है? ईयर 5 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, ओके सर। साल की ग्रोथ है ना ये, और ये dh अपॉन dt कितने दिन की ग्रोथ है, एक दिन की ग्रोथ है। तो दोनों आपस में कनेक्ट किए आपने, यहीं से इसको मेजर किए,
और कैसे मेजर हुआ, अगर आप टाइम इंटरवल को छोटा करते गए, भाई 365 दिन में एक दिन नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, टेंस टू जीरो, एक दिन, एक 365 दिन में एक दिन क्या है, नेग्लिजिबल है, इसलिए टेंस टू जीरो कर दिया मैंने। तो जब आप इसको ऐसा लिखते हो तो ये जो टर्म है ना, ये इसमें रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हाइट किसका फंक्शन है, व्हाट इज द हाइट, हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हाइट किसका फंक्शन है बेटा, बताओ जरा, हाइट किसका फंक्शन है, टाइम फंक्शन है कि नहीं, टाइम के साथ उसकी हाइट बढ़ रही है, हमें नहीं पता किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से चेंज हो रही है, बट हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम हियर। समझ गए, हाइट किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन, हमें नहीं पता किस तरह से बढ़ रही, बट हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर, समझ गए कि नहीं। तो ये जो टर्म बना यहाँ पे बीच में, ये एक नई डेफिनेशन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे नई डेफिनेशन बता रहा है, नई चीज के बारे में बता रहा है, न्यू टर्म के बारे में बता रहा है, न्यू मैथमेटिकल टर्म बता रहा है ये। जैसे आपने क्या पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, डिवीजन पढ़ा है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, वैसे ही ये एक नया टर्म आ गया मैथमेटिक्स में, एंड दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखा, ये नए टर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और फिर डिफरेंशिएशन के रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएट क्यों करना है या डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ना, अब समझ में आ गया कि नहीं, कि अब हमको डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ना है। हेलो, यस सर। ना, डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ना भाई, हमको फिजिक्स में क्यों जरूरत पड़ने वाली डिफरेंशिएशन की, इसलिए मैंने इतनी पूरी कहानी बताया अभी आपको, है ना। तो जो चेंज आ रहे हैं, देखो नेचर में भी चेंज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नेचर में चेंज आते हैं कि नहीं आते। जैसे आप सुबह उठो, सुबह से दोपहर तक या फिर शाम तक देखोगे तो टेम्परेचर बदलता है कि नहीं बदलता, बदलता है। है ना। अब उसमें अगर आप हर घंटे में मेजर करोगे तो जो टेम्परेचर चेंज होगा वो फाइनाइट वाला होगा, लेकिन आप हर सेकंड में अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो चेंज कैसा होगा, इनफाइनाइट स्मॉल वाला होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर इन 1 सेकेंड इन डे आउट द टेम्परेचर, पूरे दिन का टेम्परेचर अगर आप एक एक सेकंड में अगर ऑब्जर्व करोगे तो फिर उसके लिए आपको एक अलग तरह के फंक्शन से उसको जाना पड़ेगा, और इसलिए अब हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। समझ गया बेटा, हेलो, समझ गया कि नहीं। यस सर। कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं कि हम इसकी जरूरत और क्यों पड़ रही है, अभी हमको फिजिक्स में ये डिफरेंशिएशन पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है। तो ये जो डेफिनेशन आ रही है यहाँ पे, ये डेफिनेशन निकल के आ रही है कि ये नई डेफिनेशन हम पहुंच रहे हैं, या मैथमेटिक्स के नए टर्म पे हम लोग पहुंच रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन होता है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए। यस माइक म्यूट रखो, पेज नंबर, माइक म्यूट रखो भाई। अब एक और टर्म, अंशु माइक म्यूट रखो बेटा। एक और टर्म देखते हैं हम लोग, अब और जरूरत क्यों पड़ती है। अच्छा, आप लोग स्पीड, जैसे गाड़ी चलाते हो, है ना, गाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, जो भी है, आप स्पीड कैसे देखते हो। अगर ऑडोमीटर पे देखोगे तो उसकी स्पीड कौन सी वाली स्पीड होती है, ऑडोमीटर की जो स्पीड है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर वो रीडिंग आती है ना। अच्छा, उसका कांटा कांस्टेंट रहता है कि ऐसा हिलता जुलता है, स्लो करो, हिलता डुलता रहता है। हिलता है ना। और अगर ये डिजिटल वाला भी है तो वहां पे वैल्यू चेंज होते रहती है, और अगर बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हो तो ठीक है फिर वहां पे। तो वो जो स्पीड है वो कौन सी वाली है, एवरेज वाली है कि इंस्टेंटेनियस वाली है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। हाँ, यस, दैट इज इंस्टेंटेनियस। तो अगर हम लोग यहाँ पर स्पीड की बात करें तो स्पीड भी
दो तरह से हो गई, एक हो गई एवरेज स्पीड और एक हो गई यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस बता सकते हो कोई? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटली चेंज होना। उस इंस्टेंट पे हम लोग देख रहे हैं, जब हमारी नजर पड़ी ऑडोमीटर पे, उस टाइम की या उस क्षण की जो स्पीड है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। इट इज द स्पीड एट गिवन इंस्टेंट। और एवरेज स्पीड मतलब इट इज द स्पीड फॉर गिवन टाइम इंटरवल, गिवन टाइम इंटरवल की स्पीड। ठीक है, ये दोनों में है। तो अगर आप जैसे हम लोग मान लो ये गाड़ी की हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, जैसे टू व्हीलर की बात कर ले या साइकिल की बात कर ले, जैसे यहाँ पे ध्यान देना अभी, यहाँ पे जब हमने चालू किए इसको तो ये है 11:15 AM पे, ये यहाँ से चालू हुआ है चलना। और जब ये यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, तो जो टाइम आ रहा था यहाँ पर का, ये 11:20 AM का टाइम है। और इसने कितना डिस्टेंस चल लिया यहाँ पे, ये कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक? इसने जो डिस्टेंस चला बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये जो डिस्टेंस चला यहाँ पे, इसने कितना डिस्टेंस चल लिया? मान लो 100 मीटर का डिस्टेंस चल लिया या 200 मीटर का डिस्टेंस चल लिया, ठीक है, 5 मिनट। तो यहां से यहां तक की स्पीड कौन सी वाली है? ये कौन सी वाली स्पीड है? ये यहां से यहां तक की इंस्टेंटेनियस। Instantaneous. यहां से यहां तक की स्पीड क्या बोलोगे आप? कौन सा वाला बोलोगे? इंस्टेंटेनियस की एवरेज? Instantaneous. Instantaneous. राइट। अच्छा, ये घड़ी आपने चालू की है तो घड़ी का टाइम कैसे बदल रहा है? यहाँ पर से 11:15 फिर 00 AM, फिर 11:15 फिर 01 AM, फिर 11:15 फिर 02 AM, और ऐसा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचेगा। हर सेकंड काउंट होगा कि नहीं होगा? 5 मिनट तक घड़ी तो चलते जाएगी। तो आप ये दो डेफिनेट फिक्स टाइम इंटरवल के लिए जब देख रहे हो तो ये जो स्पीड बनती है ये कौन सी वाली रहती है? एवरेज रहती है। तो एवरेज स्पीड आपको कैसे निकाल दोगे? v इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और यहाँ पे टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 200 मीटर। कितने टाइम पे हो रहा है? 5 मिनट पे हो रहा है, एंड द आंसर विल बी 40 मीटर पर मिनट। 40 मीटर पर मिनट इज दियर एवरेज स्पीड यहां से यहां तक की। क्या इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड फिक्स रहेगी? 40 मीटर की रहेगी। जब आप साइकिलिंग चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो हर क्षण पे क्या उसकी स्पीड 40 बनी रहेगी? कहीं कम भी होगी, कहीं ज्यादा भी होगी कि नहीं होगी? होंगे सर। होगी ना, कहीं कम कहीं ज्यादा, बराबर है। तो जैसे अगर यहां से यहां पर के लिए 1 सेकंड में साइकिल कितनी जाएगी, गाड़ी कितनी आगे जाएगी? यहां से यहां तक 1 सेकंड में अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, जाएगा कि नहीं? यहां से यहां तक, हाँ या ना? सर 1 सेकंड में कितना आगे जाएगा? ये थोड़ा सा आगे जाएगा भैया। अरे 1 सेकंड में थोड़ा सा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes. yes Yes. 1 सेकंड में यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो dx है, और ये dx अपॉन dt। तो ये जो स्पीड होती बेटा ये इंस्टेंटेनियस वाली है, और ये इंस्टेंटेनियस हर क्षण में अलग अलग हो सकती है या सेम भी हो सकती है। समझ गए कि नहीं? तो dx अपॉन dt जब आप कर रहे हो, इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल,
एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ गए इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब? हाँ, मतलब ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है यहाँ पे 11:15 बजे से 11:20 तक हर सेकंड के लिए आप देख लो या फिर पॉइंट में सेकंड के लिए आप देख लो, तो वो जो स्पीड होगी वो कौन सी वाली रहेगी? इंस्टेंटेनियस। लेकिन आप फिक्स टाइम इंटरवल के बीच में अगर आप कुछ बोल रहे हो तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम आपने किया, तो वो कौन सी वाली होती है? एवरेज वाली होती है। तो ये है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और ये क्या है? डीएक्स अपॉन डी। तो जहां पे आप dx अपॉन dt कर रहे हो मतलब आप उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हो, और जहां पे आप डेल्टा x अपॉन डेल्टा t कर रहे हो इसका मतलब आप वहां पे एवरेज की बात कर रहे हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये टर्म हमको अब क्यों पढ़ना है। ये एक नया टर्म आ रहा है यहाँ पे dx अपॉन dt, और अब इसके बारे में हमको कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे। तो ये जो dx अपॉन dt आ गया, और आपने वेलोसिटी या स्पीड के बारे में पढ़ा था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज होता है, और रेट ऑफ चेंज जब वर्ड आप यूज करते हो वो होता है इंस्टेंटेनियस वाला। तो फिजिक्स में ये जो टर्म आ गया dx अपॉन dt वाला, अब ये बहुत काम का टर्म है अब यहाँ पे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? और इसके लिए अब हमें क्या करने पड़ेंगे? कुछ रूल सीखने पड़ेंगे, क्योंकि इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पे डिस्टेंस कवर हो रहा है कि नहीं? हर इंस्टेंट में डिस्टेंस कवर, जैसे 1 सेकंड का इंस्टेंट ले लो या उससे भी छोटा आप इंस्टेंट ले लो, ठीक है, या उससे थोड़ा बड़ा ले लो भाई, 2 सेकंड का इंस्टेंट ले लो, क्योंकि 5 मिनट है। तो 5 मिनट में जो इंस्टेंट आप लोगे वो हर सेकंड वाला ले सकते हो। आपकी घड़ी 1 सेकंड का अगर लीस्ट काउंट है तो फिर 1 सेकंड का इंस्टेंट है। अगर आपका उससे छोटे इंस्टेंट की आपकी घड़ी है लीस्ट काउंट वाली, तो उससे छोटा और इंस्टेंट हो जाएगा। तो इंस्टेंट का मतलब समझ गए कि नहीं? और ये dx अपॉन dt का मतलब समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्या बता रहा है ये? जैसे जो फिजिकल सिचुएशन उसमें dx अपॉन dt का मतलब, जैसे हाइट वाले में हमने क्या लिया था? dh अपॉन dt लिया था, वैसे यहाँ पे क्या ले लिया हमने? dx अपॉन dt ले लिया। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो अब हम लोग, अच्छा यहाँ पे एक और चीज बताओ, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो किसका फंक्शन है? डिस्टेंस किसका फंक्शन है? डिस्टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है यहाँ पे? टाइम Time. है ना? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें डिस्टेंस, डिस्टेंस x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन किस तरह से चेंज हो रहा है अभी हमें नहीं पता इसके बारे में, बट ये जरूर है कि ये इसका फंक्शन है, टाइम के साथ में ये डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आप इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए। तो अब मैं डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को अब एक्सप्लेन कर सकता हूं, बता सकता हूं कि भाई डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है या डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग आते हैं अभी डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? हाँ सर। पेज नंबर 5 पे आते हैं हम लोग अब। तो बेसिक मैथ्स में, अच्छा ये जो अब डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, और इंटीग्रेशन, ये फिजिक्स में बहुत काम में आने वाला, ध्यान रखना, ठीक है? सो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है ध्यान देना। डेफिनेशन ये है, लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है बेटा? x का फंक्शन है ना? तो लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है, देन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इट इज फाइनाइट चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू फाइनाइट चेंज इन x। तो ये जो टर्म है ये किसको शो करता है? फाइनाइट चेंज इन y with respect to finite change in x
क्लियर हो गया। और यहाँ पे अगर मैं क्या ले लूं, लिमिट ले लूं डेल्टा x टेंड्स टू 0, अगर इसको बहुत छोटा कर दिया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप जितना छोटा करोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना छोटा चेंज आ रहा है वो मेजर करना। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और ये टर्म अगर मैंने लिखा तो ये रिड्यूस हो जाएगा बेटा dy अपॉन dx। तो ये dy अपॉन dx क्या हो गया यहाँ पे, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिख सकते हो, है ना। इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन x। या फिर इसको ऐसा लिख दो, डेरिवेटिव पूरा टर्म है ना ये, इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्ट फॉर्म पे WRTU लिखेंगे x। तो इसको रीड कैसे करेंगे अपन, इट इज dy अपॉन dx या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, और जैसे dy अपॉन dx है, तो d अपॉन dx ऑफ, एक्चुअल में y किसका फंक्शन है, x का, तो यहाँ पे x लिखोगे और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये एक ऑपरेटर बन जाता है। जैसे प्लस एक ऑपरेटर होता है, माइनस एक ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, वैसे ये dy बाई dx या फिर dy बाई dt या फिर dy बाई dz ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक ऑपरेटर बन जाता है यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कुछ आंसर्स मिलेगा आपको। तो dy बाई dx ये क्या बन गया यहाँ पे, एक ये ऑपरेटर बन गया, दिस इज डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलेंगे अपन लोग इसको, डिफरेंशियल ऑपरेटर हम लोग इसको बोलते हैं। जैसे आपके पास जो ऑपरेटर है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एक्सेट्रा, वैसे ये एक ऑपरेटर होता है फिजिक्स में और मैथ्स में, है ना। अब फिजिक्स में भी इसका यूज आ रहा है, इसलिए अब हमको इसकी पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। समझ गया बेटा, ये भी एक ऑपरेटर है यहाँ पे। क्लियर हो गया। जो फंक्शन को क्या करेगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा, उसकी वैल्यू बता के देगा कि इसको ऑपरेट करने पे वो फंक्शन किस तरह से वेरी कर रहा है या चेंज कैसे हो रहा है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? हाँ सर। यहां तक समझ गए कि कोई डाउट है? ये पूरा ना डेफिनेशन वाला पार्ट है, और जब हम लोग अब फार्मूले पे जाएंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। बस ये डेफिनेशन है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है ना। डेफिनेशन नहीं पूछी जाती हमारे लिए, तो ऐसा नहीं कि हमको डेफिनेशन को रटना है या डेफिनेशन के बारे में ज्यादा सोचना। बस ये इतना ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव आप इस तरह से बनता है, फाइनाइट चेंज से ही ये निकल के आया है, ठीक है। फाइनाइट चेंज से निकल के आया, तो इट इज ओनली अ डेफिनेशन। और रूल्स हमको सीखने पड़ेंगे, जैसे भाई प्लस में क्या रूल होते, माइनस में क्या रूल होते, मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल है, डिवीजन के क्या रूल है, जैसे आपने सीखा, वैसे डिफरेंशिएशन के फार्मूले या रूल्स हमको सीखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? हाँ सर। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा y और x के फॉर्म पे ही चलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि y और x के फॉर्म पे ही ये चलेगा। पेज नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि y और x के टर्म पे ही चलेगा, ये कुछ और टर्म पे भी चल सकता है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट मैंने लिया, लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो बेटा dy अपॉन dx मतलब d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x, जो फंक्शन है वो पुट करना, और फिर ये ऑपरेटर लगेगा वहां पे, और उसके बाद आंसर आएगा इसका, है ना। ठीक है, तो ये ऑपरेटर लगेगा फंक्शन पे और आंसर आएगा, ऐसा समझ गए कि नहीं। ये ऑपरेटर लगेगा और फिर आंसर आएगा, तो ये ऑपरेटर है यहाँ पे।
जब ये फंक्शन पे लगेगा तो आंसर आएगा। तो ये इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इसका मतलब है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा x और y पे डील होगा। लेट यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया v इज अ फंक्शन ऑफ i, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, dv अपॉन di, मतलब d अपॉन डी आई ऑफ ये फंक्शन लिख दोगे, जो भी फंक्शन आएगा इसका। तो ये इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू i बन गया, है ना। जैसे यहाँ पे देख लो, लेट y या x इज अ फंक्शन ऑफ t, लेट x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, मतलब d अपॉन dt ऑफ इसका फंक्शन यहाँ पे पुट कर दोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इट इज डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो एक बात ध्यान रखो, मैथ्स में आप सिर्फ किस में चलते हो, x और y में चलते जाते, पूरी कहानी आपकी x और y में चलती है। लेकिन फिजिक्स में जो कहानी है वो x और y में नहीं चलती है। फिजिक्स में कहानी किसी भी टर्म पे चल सकती है, इसलिए मैंने पूरा यहाँ पे बता दिया आपको। तो फिजिक्स में आपके जो फंक्शन है वो अलग अलग वेरिएबल्स पे हो सकते हैं, अलग अलग सिंबल पे हो सकते हैं, बट मैथ्स में आपके जो वेरिएबल्स हैं वो x और y में जनरली आप डिनोट करते हैं। तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ ओनली ऑन x एंड y, है ना। तो आपके दिमाग से ये चीज नहीं रखना यार कि x और y पे हमको डील करना है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हमको कभी p से करना डील करना पड़ेगा, v से करना पड़ेगा, i से करना पड़ेगा, f से करना पड़ेगा, t से करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो हमारे फिजिक्स में जो फंक्शंस हैं उसके लिए हम लोग अलग अलग सिंबल यूज कर लेते हैं, तो हमारी डीलिंग भी इनमें इसी तरह से चलने वाली है। समझ गया बेटा, समझ गए कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट अभी इस पे, किसी भी बच्चे को कोई डाउट, यहां तक जितना पढ़े अपन ने, कोई डाउट? हाँ, तो ये जो आज का जो No, वीडियो, sir. अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसका, और आज का वीडियो को आप एक दो बार और देखो तो चीजें आपके दिमाग में थोड़ा और अंदर तक जाएं, क्योंकि कल हम लोग अब इसके क्या पढ़ने वाले, रूल्स पढ़ने वाले या फिर फार्मूले पढ़ने वाले। तो वो बहुत आसान है फार्मूला, मतलब कुछ रूल्स हैं, फिक्स रूल हैं, वो बहुत आसान है सीखना, लेकिन जो अंदर की थ्योरी की यार हम क्यों पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज की क्लास में हम बताएं। ये तो डेफिनेशन वाला पार्ट है। इसके पहले जो हमने डिस्कस किए थे, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज, फाइनाइट चेंज, किस तरह से बदल रही हैं चीजें, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिससे आपके दिमाग में उसका फील जाएगा या फिर सेंस जाएगा कि हम क्यों इसकी स्टडी करें। ठीक है, बाकी इसके बाद की जो प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं, जो फार्मूले हैं, वो बहुत आसान है, फिर वो आप लोग बहुत आसानी से फटाफट कर लोगे, लेकिन क्यों करना है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नहीं तो अपन लोग सीधे वहीं से पढ़ लेते हैं कि बेटा ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, मैं पूरा एक लेक्चर क्यों इस पे लेता आप लोग के लिए, समझ गया कि नहीं। मैं सीधे फार्मूले पे जाता, बेटा डिफरेंशिएशन के फार्मूले, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बता दिया था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमको उतनी जरूरत नहीं थी एज सच, है ना, उसके डेप्थ में जाने की। क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ में जाने की जरूरत थी कि हम क्यों पढ़े डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ गए, नहीं तो मैं यहाँ पर भी आप लोगों को सीधे फार्मूले से बता देता। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए?